परमात्मा का प्यार सबसे सच्चा और स्थिर प्यार होता है। जिस इंसान को एक बार परमात्मा का सच्चा प्यार मिल जाता है, फिर उसे इस दुनिया के भोग विलास, रिश्ते या किसी के प्यार में कोई खास दिलचस्पी नहीं रह जाती। क्योंकि परमात्मा का प्यार न तो शर्तों पर टिका होता है, न ही स्वार्थ से भरा होता है। वो इंसान की गलती देखकर उन्हें छोड़ते नहीं, बल्कि प्यार से सही राह पर ले आते हैं। उनका प्यार ऐसा होता है, तुम सही हो या गलत, अच्छे हो या बुरे, वो फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन इंसानों का प्यार वो अक्सर मतलब का होता है। अगर गलती हो गई तो जज करते हैं, बुरा भला कहते हैं और कई बार तो छोड़ भी देते हैं। कभी कभी तो तुम्हारी हर बात को गलत बताकर अपने मन की भड़ास निकालते हैं। इसलिए जो इंसान परमात्मा का सच्चा प्यार पा लेता है, वो अंदर से मुक्त हो जाता है। उसे फिर किसी की जरूरत नहीं रहती, ना किसी रिश्ते की और ना किसी के साथ की। उसका मन बस एकांत, शांति और परमात्मा की मौजूदगी में ही लगता है। उसे पता होता है अब ये दुनिया उसे असली सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अगर तुम भी इस झूठे बदलते हुए रिश्तों से थक चुके हो, तो मोह माया से निकलो और उस परम प्यार की तरफ चलो जो कभी नहीं बदलता, जो बस तुम्हारा है और जो तुम्हें वैसा ही अपनाता है जैसे तुम हो। परमात्मा का प्यार मिल जाना ही असली आजादी है। वही सुकून है, वही सच्चा साथ है, वही वो जगह है जहाँ आत्मा को सच में चैन मिलता है। इसीलिए इस भ्रम जाल में और मोह माया में पड़े हुआ हर एक इंसान, हर एक चीज करने के बाद, हर रिश्तों को निभाने के बाद, अपनी पूरी जिंदगी एक पैटर्न पे काम करने के बाद, पहले पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर समाज, इसके चलते चलते अंत में जाके वो सोचता है मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने तो कुछ मेरी वैल्यू तक नहीं की। और ये हर किसी इंसान के साथ ही है जो इंसान अच्छा है। और फिर भी इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वो सोचते हैं, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी वो यही सोचते हैं कि उनके बच्चे भी इसी प्रोसीजर से गुजर के यहाँ पहुंचे और वो भी उसी दिन पहुंच के यही चीज सोचे कि इतना कुछ किया, उसके बाद मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ। तो हासिल होगा भी नहीं, क्योंकि हासिल करने के लिए जो है आप आए हो, वो शरीर मिला होता है, वो सिर्फ परमात्मा का होता है और किसी का नहीं होता है। और जाने अनजाने में हम उस परमात्मा से प्यार कर भी रहे हैं। जैसे हमारे भाई बंधु हैं, परिवार है, सबसे हम प्यार करते हैं। जो आत्मा बैठी है उनके अंदर, वो परमात्मा का ही अंश है। जैसे ही परमात्मा उसमें से निकल जाते हैं, उसके बाद आप उस शरीर को जला के आ जाते हैं। और उस शरीर के जलने के बाद आप खाने पर अपने समाज को बुला के लेकर आते हैं और वो समाज खाना खाता है, उसमें भी बुराइयां निकालता है, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, जिसके लिए आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो, पूरे जीवन में चैन से नहीं जीते हो। तो ऐसा समाज, ऐसा इंसान जो अपने जीवन को बिना चैन के जीता है, बिना शांति के जीता है और बिना उद्देश्य के जीता है, जिसको पता है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका जीना सार्थक होता है। वरना वो इस साइकिल से कभी नहीं निकलता है। जन्म मरण चलता रहता है। इसे समझने के लिए फिर से आपको अपने भीतर ही उतरना पड़ेगा, जहां आपकी आत्मा विराजती है और उस आत्मा के साथ आपके परमात्मा विराजते हैं। और इन तक पहुंचने के लिए आपको इस समाज से निकलना पड़ेगा, सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है कि आपको चैन या शांति मिल पाए, क्योंकि उसके बाद अंत में आपको हाथ नहीं लगेगा कुछ भी। इसलिए जब समय है जाग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाओ। कोई समय नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई उम्र नहीं। परमात्मा की माया और परमात्मा का प्यार इतना अद्भुत है, तुम जब जागोगे वो तभी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देंगे। मैंने उस परमात्मा के प्यार को जिया है, इसीलिए मैं हर किसी से प्रार्थना करती हूँ, उस परमात्मा के प्यार को समझो और उनके रास्ते पर चलो। इस झूठी मोह माया के बंधनों से निकल जाओ, क्योंकि अंत में के सिवा कुछ हाथ नहीं लगना है। और मौत जब होगी तो उस वक्त भी आपको चैन नहीं होगा, वो मौत भी चैन से नहीं आएगी। इसीलिए संभल जाओ। ये समाज के डर, भय, दुख, ये वो बंधन सबका पतन करने में लगा है। ये जो भी इसको मान रहा है वो सब उसका पतन करने में लगा है। इस समाज के बारे में बोलने की हिम्मत भी कुछ उन्हीं लोगों में है जो परमात्मा के अंश हैं।
और किसी में नहीं है, सब उसी के ही साथ चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहा है, ये इस गली जा रहा है तो मुझे भी इस गली जाना है, उस गली से हट के दूसरी गली अकेले चलने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। वो हिम्मत भी परमात्मा देते हैं और परमात्मा के बच्चों में ही होती है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।